नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों फाइनली यहाँ पर एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी की वेबसाइट पर। ये फेक नहीं है, ये रियल वाला है जो 24 नवंबर 2023 को पब्लिश किया गया है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इस वीडियो में इस नोटिफिकेशन में वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो एसएससी जीडी 2024 एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए जानना बेहद आवश्यक है। पिछले नोटिफिकेशन जब 2022 वाला रिक्रूटमेंट आया था प्रीवियस में, कैंडिडेट ने कौन सी गलती की थी वो अब की बार गलती नहीं करनी है। बहुत बड़ी गलती उस समय स्टूडेंट ने की थी। इस नोटिफिकेशन में एक गलती यहाँ पर देखने को मिली है, यानी प्रीवियस नोटिफिकेशन से एक बदलाव कहो या फिर वो गलती रहेगी, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा क्या गलती है नोटिफिकेशन में। और बाकी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एज ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हो, कितनी एज यहाँ पर चाहिएगा, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। और पूरे नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो आपके लिए जानना आवश्यक है वही बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की। ये ऑफिशियल है और ये 2024 का टाइटल जहाँ पर भी देखो ये अब एग्जाम आप एसएसजीडी की तैयारी कर रहे हो, जब भी एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन आया आपके सामने ये टाइटल देखने को मिलेगा, यानी एसएसजीडी 2024 आपका सिलेक्शन होगा तो ये एसएसजीडी 2024 से हो रहा है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो 24 नवंबर 2023 से, यानी आज से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 से पहली गलती जो स्टूडेंट करेंगे, पिछली बार लाखों कैंडिडेट ने वो गलती की थी, वो गलती यही गलती है, लास्ट डेट तक इंतज़ार करना। आने वाले 2 से 3 दिन में आपका फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि एसएससी डेट एक्सटेंड नहीं करती और लास्ट के 5-6 दिनों में ऐसा होता है कि सर्वर बिल्कुल नहीं चलता है। यूँ कहूँ कि 10 दिन तक लास्ट के सर्वर नहीं चलता है। तो शुरुआत में ही आपको फॉर्म, मेरा कहना तो कल ही भर डालो। पिछली बार लाखों कैंडिडेट रह गए थे, फॉर्म कम आए थे, कारण क्या था, सर्वर नहीं चला और एसएससी ने डेट बिल्कुल एक्सटेंड नहीं की। तो पहली गलती जहाँ पर आपको काम करना है, एसएसजीडी की सीरियस तैयारी कर रहे हो, फॉर्म कल परसों से ही आपको भरना स्टार्ट कर देना है। और लास्ट डेट है, लास्ट डेट का आप ध्यान ही नहीं रखना है, नहीं 24 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। लास्ट कुछ भी डेट हो, आपको 4-5 दिन में फॉर्म किसी भी कंडीशन में फिलअप कर देना है। वैसे 1 महीने प्लस का आपको वक्त मिल रहा है फॉर्म भरने का। 31 दिसंबर लास्ट है फॉर्म की। और कोई भी फॉर्म में यदि गलती हो जाती है तो 3 दिन सुधार के लिए मिल रहे हैं, 4, 5 और 6 जनवरी 2024 को। इसमें 2 बार आप सुधार कर सकते हो गलती में भी। पहले सुधार में 200 रुपये का पेमेंट है, दूसरे में 500 रुपये का पेमेंट है। अदरवाइज ये जो फॉर्म फी है आपके वो है 100 रुपये। यहाँ पर शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम शेड्यूल इन्होंने पहले ही जारी कर दिया है। यहाँ पर टेंटेटिव फरवरी मार्च दे रखा, लेकिन मैं आपको डेट बता देता हूँ कब एग्जाम होने वाला है। तो 30 अक्टूबर 2023 को एसएससी का ऑफिशियल नोटिस आया था, जिसमें एसएससी जीडी एग्जाम डेट की रिगार्डिंग बात हुई थी कि आपका एग्जाम है वो 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और 15 दिन एग्जाम चलेगा। 20 फरवरी से लेकर 12 मार्च 2024 तक आपका एग्जाम होने वाला है, यानी 80 डे के आसपास आपके पास वक्त है आप तैयारी करने के लिए। स्मार्ट वर्क के तौर पे आपको तैयारी करनी है। इसकी स्टेट जी एक बनाई हुई है, आप सर्च कर सकते हो एसएससी जीडी स्टेट जी टॉप ट्रेनिंग जी की करके। बेहतरीन स्टेट जी है, उसको फॉलो करते हुए तैयारी करेगा, उसका सिलेक्शन श्योर है। तो एग्जाम डेट मैंने आपको बता दी है फरवरी मार्च। यहाँ पर एक संशोधन जो प्रीवियस वैकेंसी से किया गया है वो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पहले केवल इंग्लिश और हिंदी में हुआ करता था। अब की बार इन्होंने 13 रीजनल लैंग्वेज और ऐड कर दिए। हिंदी एंड इंग्लिश में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यदि आप असमीज सेलेक्ट करते हो, बंगाली करते हो, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये भी इसमें शामिल कर दिए। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद पीएचटी और पीईटी होगा, मतलब फिजिकल होगा, रनिंग वगैरह होगा, फिर मेडिकल होगा और लास्ट में आपका मेरिट तय करेगी एग्ज़ाम की बेस पर कि आपका सिलेक्शन होता है या फिर नहीं होता है। आई होप हो जाए, जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो। जो आपका डीवी चेक होगा, डॉक्यूमेंट है, वो मेडिकल के वक्त आपको ले जाने पड़ते हैं। बाकी सैलरी वगैरह सभी को पता, लेवल 3 की वैकेंसी है, 21,700 से शुरुआत होती है। और जो बात कर रहे थे 85,000 75,000 वो वैकेंसी है यहाँ पर 26,146। एसएससी जीडी 2024 में जो शुरुआती वैकेंसी आई है वो 26,146। मैं आपको बता दूं, टेंशन नहीं लेने की है, क्योंकि जब 2022 की रिक्रूटमेंट आई थी ना उसमें 24,300 के आसपास वैकेंसी थी और बढ़कर हो कितनी गई, 50,000 हो गई, मतलब दोगुनी हो गई। तो यहाँ पर भी चांसेज है दोगुनी होने के एटलीस्ट, तो क्योंकि पिछली बार दोगुनी हो गई थी, अब की बार इलेक्शन है तो ये वैकेंसीज भी बढ़ने वाले, क्योंकि आप नीचे आप देखेंगे। बाकी अभी तक स्टेट वाइज यहाँ पर नहीं है डिटेल, वो अलग से उनका वैकेंसी का रहता है, पूरा अलग नोटिस आता है स्टेट वाइज का। और फिलहाल यहाँ पर फोर्स वाइज है, बीएसएफ में
सीआईएसएफ में। अब की बार सीआईएसएफ में हाईएस्ट वैकेंसी है, पिछली बार बीएसएफ में हाईएस्ट थी। अब की बार सीआईएसएफ में है 11,025 है और सीआरपीएफ में है 3,337 है। एसएसएफ में अच्छी वैकेंसीज आई है, पिछली बार 50,000 वैकेंसीज थी ना, उसमें भी एसएसएफ पे 200 समथिंग थी, यहाँ पर लगभग 300 के आसपास एसएसएफ में वैकेंसीज है। तो एसएसएफ में ये ऑल इंडिया लेवल की, इसमें स्टेट संबंध नहीं रखता, किसी भी स्टेट से हो सभी के लिए एलिजिबल हो, एसएसएफ के लिए सभी के लिए खुली है, ओपन वैकेंसी है। बाकी असम राइफल की देख सकते हो 1490 है, आईटीबीपी में 3189, आपको चाहिए केवल एक पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक पोस्ट पर फोकस करते हुए आपको तैयारी करनी। मैं कह रहा हूँ वैकेंसी बढ़ेगी, यहाँ पर भी देख सकते हो वैकेंसीज है वो संभावित है और कभी भी वैकेंसी कम ज़्यादा हो सकती है, एसएससी के पास ये राइट है। अब जो एज लिमिट वाले कैंडिडेट बात कर रहे थे, तो एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष है। अब कोई छूट मिली है क्या स्पेशल? बिल्कुल नहीं मिली है। जो 18 से 23 वर्ष है वही है, छूट एससी एसटी ओबीसी के लिए ज़रूर है, बाकी स्पेशल छूट नहीं है यूआर के लिए, इन सभी के लिए। 18 से 23 वर्ष में कब से एज काउंट की जाएगी, किन के मध्य आपकी एज होनी चाहिए? तो एज आपकी काउंट की जाएगी, आपको अपनी एज काउंट करनी है 1 जनवरी 2024 से। एज काउंट करो 18 से 23 के मध्य हो, यूआर वाले तो एलिजिबल हो। और ये 18 से 23 में बीच में बात करें तो 2 जनवरी 2001 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इनके मध्य यदि आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हो डायरेक्टली। और बहुत से कैंडिडेट ओबीसी से हैं एससी एसटी के लिए, तो उनके लिए यहाँ पर 23+5 कर दो, एससी एसटी के लिए 28 हो गया, ओबीसी के लिए 23+3 कर दो, 26 हो गया। तो ओबीसी वाले 26 साल तक के है ना, 1/1/2024 में 26 साल तक के आपके हो रहे हो तो आप एलिजिबल हो। एससी एसटी के लिए 28 साल तक का एलिजिबल हो, 5 वर्ष छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष यहाँ पर और छूट है। बाकी आपके एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा उठा रहे हो आप, तो आपका डॉक्यूमेंट कब तक का होना चाहिए? जो क्लोजिंग डेट है ना, दिसंबर 31 दिसंबर 2023 से पहले का आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए। ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट एंश्योर दैट द possesses the caste community certificate and does not fall in criminal on the crucial date। क्रूशियल डेट कौन सी? फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो 31 दिसंबर 2023 है ना, उससे पहले का किसी भी कंडीशन में आपको ओबीसी डॉक्यूमेंट बना लेना है। और एससी एसटी के लिए तो एक बार ही बनता है, तो वो नहीं बना है तो आप बना लेना इससे पहले का। योग्यता क्या रहती है एसएससी फॉर्म के लिए? तो मेन योग्यता तो आपकी एज लिमिट में ही हो तो आप भर सकते हो, क्योंकि 10th पास तो हर कोई है ही है। तो 10th पास इसकी योग्यता रहती है। कब तक आपका 10th होना चाहिए? 1 जनवरी 2024 से पहले तक आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी यदि आपने एनसीसी कर रखी तो सी सर्टिफिकेट वाले को 5% का बोनस है, बी को 3 और ए को 2%। अब देखो जो ये टोटल वैकेंसीज है ना 26,146, इसमें मेल फीमेल की दोनों साथ में है। मेल की कितनी है? तो मेल की आप देखेंगे तो 23,347 है, फीमेल के 2,799 है। तो ये फीमेल की है, फीमेल के लिए केवल 2,799 है। फीमेल की कट ऑफ लगभग मेल के आसपास ही रहती है क्योंकि वैकेंसीज कम आती है। और मेल की यहाँ पर 23,347 है। तो ये सभी मेल की इस साइड और इस साइड ये फीमेल की, ओवरऑल 26,146 है, ठीक है। और ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये स्टेट वाइज आती हैं, यूटी वाइज आती हैं। यदि मैं एसएसएफ को छोड़ दूं, सभी वैकेंसी आपको स्टेट वाइज देखने को मिलेगी। मतलब जिस स्टेट के आप निवासी हो ना, वो ही वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। आप राजस्थान के निवासी हो तो यूपी में कितनी पोस्ट आई है आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, केवल यूपी वालों के लिए ये पोस्ट रिजर्व है। और इसमें भी अलग अलग पोस्ट में भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग होती है, नक्सल डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग होती है। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए पोस्ट अलग रहती है तो उनका रिजर्वेशन रहता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का। नक्सल डिस्ट्रिक्ट के हो तो आपका उनका रिजर्वेशन है। तो स्पेशल यहाँ पर ये डोमिसाइल बेसिस वैकेंसीज रहती है। एसएसएफ की जो 200 और कुछ वैकेंसीज थी, 98 आसपास 296 वैकेंसी थी, ये सभी के लिए ओपन है। तो एसएसएफ है ये ऑल इंडिया बेसिस है। और अदर जितने भी सीएपीएफ की वैकेंसीज हैं वो रहेगी स्टेट वाइज और यूटी वाइज। और इस पॉइंट पर ध्यान देना कि लास्ट डेट का बिल्कुल इंतजार नहीं करता है, क्योंकि लास्ट में एसएससी की वेबसाइट नहीं चलती है। और फॉर्म फीस 100 रुपये है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म में कोई मिस्टेक क्या है, वो मैं बात कर रहा था। अब मैं बात करूं स्कीम ऑफ एग्जाम की, तो पिछली बार का सेम स्कीम है। 80 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। 1 ऑब्जेक्टिव टाइप, टोटल सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। एक तो इन्होंने अब की बार लैंग्वेज है वो ऐड की है, आप देखेंगे तो 13 रीजनल लैंग्वेज में इसमें सम्मिलित है। और ये आप देख सकते हो 60 मिनट में आपको 80 सवाल करने हैं, जिसमें रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जीके के आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं,
मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक करना है 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, 60 मिनट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। नीचे आप देखेंगे तो इन्होंने गलती की है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। बिल्कुल 0.25 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि एक सवाल 2 मार्क्स का है और 0.25 मार्क्स यानी 1/8 नेगेटिव हो गई। 1/8 नेगेटिव है नहीं, एक्चुअल में 1/4 होनी चाहिए नेगेटिव, क्योंकि पिछले वाला आप नोटिफिकेशन देखेंगे, ये पिछले वाला नोटिफिकेशन है 2022 का, इसमें साफ दे रखा है 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर आपका कट जाएगा। 0.50 का मतलब 0.50/2 बराबर 1/4, यानी 4 सवाल गलत होने पर एक सवाल के मार्क्स कट होंगे। और अब की बार इन्होंने क्या कर दिया, 0.25 कर दिया, मतलब 1/8 नेगेटिव मार्किंग की बात हो रही है। तो ये आई थिंक टाइपो एरर है, एसएससी संशोधन लाएगी इसमें, देखना जरूर कि 0.25 की जगह 0.50 करेगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी कम नेगेटिव मार्किंग हो नहीं सकती एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये एक इनका थोड़ा मिस्टेक है। बाकी डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको बता दिया है। विस्तृत सिलेबस आपको जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 10th बेसिस का जो पेपर का लेवल होगा वो 10th लेवल का होगा। तो आप रीजनिंग में देख सकते हो एनालिटिकल एप्टीट्यूड है और पूरा रीजनिंग का जो भी रहता है बेसिक वो सब कुछ है। जीके में प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, हिस्ट्री में मिलेगा, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जनरल पॉलिटिक्स सवाल आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक यानी साइंटिफिक रिसर्च में पूरा साइंस यहाँ पर सम्मिलित है, और करंट अफेयर्स रहेगा। ये सारा कुछ इंक्लूड है आपका जीके में। और मैथ्स में बेसिक मैथ्स है, हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक है, ग्रामर बेसिस, कॉम्प्रिहेंशन बेसिस पर, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर रहेगा। एग्जाम के बाद आपका पीएचटी होगा, पीईटी होगा। पीएचटी में आपका क्या रहता है, पीएचटी में आपका हाइट रहती है, और पीईटी में यहाँ पर आप देखेंगे तो रनिंग आपकी हो गई, मेल के लिए 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में। लद्दाख वालों के लिए ये अलग से है, बाकी सभी कैंडिडेट के लिए मेल और फीमेल के लिए ये वाली रनिंग है। और जो महिला प्रेग्नेंट है उस केस में उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, प्रेगनेंसी है तो उनकी सीट रिजर्व रखी जाएगी, और बाद में जैसे प्रेगनेंसी खत्म होगी और 6 वीक्स आफ्टर उनको बुलाया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा उनका फिटनेस, और फिर पीईटी के लिए वो रन वगैरह भाग ले सकती है, उनके लिए रिजर्व रह जाएगी। और पीएचटी की बात करें, मेल कैंडिडेट 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल में 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन कुछ मेल इसमें छूट भी दी गई है। छूट किनको है, जो कैंडिडेट एसटी के हैं, ऑल कैंडिडेट बिलोंग्स टू एसटी, जो भी एसटी के हैं उनको छूट है, चाहे मेल हो फीमेल हो। एसटी कैंडिडेट की यहाँ पर मेल की हाइट 162.5, फीमेल की 150। और ऑल शेड्यूल्ड, ऑल एसटी कैंडिडेट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के जो एसटी कैंडिडेट हैं वो दोस्तों, और हाइट में छूट है, 157 मेल, 147.5 फीमेल। और ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग, ये कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट रहते हैं लेफ्ट विंग के, उनको छूट है। और बाकी यहाँ पर जो कुमायूज, डोगराज, मराठा हैं, इनकी भी अलग से छूट रहती है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए बिना फुलाया हुआ 80 सेंटीमीटर चीना चेस्ट होनी चाहिए, और मिनिमम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। और एसटी कैंडिडेट के लिए चेस्ट को छूट है, एसटी में ये सभी मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट वाला, मेल कैंडिडेट ओनली। और एसटी के लिए 76 सेंटीमीटर है, बाकी 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अदर कैटेगरी आप देख सकते हो, डोगरा कुमायूं के लिए भी थोड़ी छूट दी गई है चेस्ट में। वेट यहाँ पर आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट है वो स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए। और जो पीएचटी और पीईटी क्वालिफाई कर जाता है उसके बाद मेडिकल के लिए लगभग 1.7 गुना 1.8 गुना कैंडिडेट इस टाइप से बुलाए जाते हैं मेडिकल के लिए। जब मेडिकल होता है उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, 10th है, डोमिसाइल है, एनसीसी सर्टिफिकेट है, ये सभी चेक होते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। नीचे आप मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी होगा यानी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट रनिंग होगी, इसमें हाइट वगैरह चेक होगी, फिर मेडिकल होगा, और लास्ट में डीवी होगा। और ध्यान रखना है ये जो कट ऑफ है, मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ते, लेकिन इससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहती है, 60-70% के आसपास कट ऑफ रहती है, 70%। ये तो मिनिमम आपको पीएचटी पीईटी में जाने के लिए यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% अनिवार्य है।
अब बात करें कितना गुना अभ्यर्थी पास किए जाएंगे एग्जाम्स के बाद फिजिकल के लिए, तो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट या एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। बिल्कुल सीबीटी एग्जाम्स में आपके जितने भी स्कोर आएगा उसमें आपका स्टेट वाइज वैकेंसी है तो स्टेट वाइज शॉर्टलिस्ट होंगे, एरिया वाइज है तो आप नक्सल हो या फिर वोटर हो उस वाइज अलग अलग आप शॉर्टलिस्ट होंगे, कैटेगरी वाइज यहाँ पर इंक्लूडिंग एनसीसी मार्क्स बोनस मार्क्स यदि एनसीसी तो वो भी साथ में होंगे। पीएचटी और पीईटी के लिए आप जितने कितने कैंडिडेट द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर पीएचटी पीईटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी अबाउट 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। 100 वैकेंसीज है तो 800 गुना अभ्यर्थी ले लेंगे, 8 गुना अभ्यर्थी लेंगे पीएचटी और पीईटी के लिए। द कैंडिडेट हु आर सक्सेसफुल इन पीएचटी पीईटी विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग टू द नेक्स्ट स्टेज डिटेल मेडिकल एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो पीएचटी और पीईटी क्लियर कर देगा वो जाएगा मेडिकल एग्जाम्स के लिए। तो मेडिकल के लिए कितने गुना अभ्यर्थी, तो मेडिकल के लिए 2 गुना अभ्यर्थी, पीएचटी और पीईटी का लगभग 2 गुना अभ्यर्थी है वो मेडिकल के लिए, 2 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो जाते हैं। और उस समय मेडिकल के समय आपका डीवी हो जाएगा। और आपने जो फॉर्म भरते वक्त सब प्रेफरेंस दी है, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके सामने रहेगा बीएसएफ को आप कौन से नंबर पर ले रहे हो, ए बीएसएफ है, बी पर ये ए बी इस प्रकार आपको प्रेफरेंस देनी होगी। तो ए पर बीएसएफ है, बी पर सीआईएसएफ है, सी पर सीआरपीएफ है, डी पर एसएसबी, ई पर आईटीबीपी, एफ पर असम राइफल, एच पर है एसएसएफ। तो ज़्यादातर एसएसएफ को ही देते हैं, ओपन वैकेंसीज है फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है ना, जैसे कि बीएसएफ की कट ऑफ है ये सबसे कम जाती है, इसको लोग प्रेफरेंस बीएसएफ वगैरह को कम देते हैं। एसएसबी वगैरह में ज़्यादा जाती है, असम राइफल में भी कम ही जाती है, बीएसएफ है असम राइफल से इनकी कम जाती है, सीआरपीएफ में थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इसका वीडियो देख सकते हो प्रेफरेंस देते वक्त हैं और उसमें अलग अलग कट ऑफ जाती हैं। जिसको आप प्रेफरेंस देंगे, मान ले आपने दे दिया बीएसएफ को तीसरे नंबर पर और आपने दिया आईटीबीपी या फिर एसएसबी को पहले नंबर पर दिया, तो मान लेते हैं आपकी एसएसबी कट ऑफ ज़्यादा गई, आपकी कट ऑफ आ रही है सीआरपीएफ में, तो आपको उसमें ले लेंगे। तो ये प्रेफरेंस देनी है 1 से लेकर जो वैकेंसी है 7 तक। तो सब कुछ आपके क्लियर है तो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम 15 दिन चलेगा तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर आपका स्कोर में होने वाला, नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर ही आपकी कट ऑफ तय की जाएगी। ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त है अपने स्टेट है जिस स्टेट से हो उसी का फॉर्म भरो, जो जो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जिस जिले के हो एक्चुअल में वही भरना है, अदरवाइज आपकी दिक्कत आ जाएगी। अब आपको फॉर्म भर लेना है, कोई ज़्यादातर विशेषकर फॉर्म भरने से पहले ये देख लेना, प्रायोरिटी देख लेना कौन सी फोर्सेज को आपको पहली प्रायोरिटी देख रहे हो, तो आप देख लेना एसएससी जीडी फॉर्म फिलअप प्रायोरिटी सर्च कर लेना, यूट्यूब पर आपको कोई डिटेल वीडियो मिल जाएगा, पता चल जाएगा कौन सी देनी चाहिए। तो ये प्रायोरिटी देखकर आपको भरना है, सारे डॉक्यूमेंट आपकी 10 मार्क्सशीट के बेसिस पर फॉर्म भर देना है। सबसे पहले ओटीआर आपको करना होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, यदि करा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आधार से आपका ओटीआर हो जाएगा। एसएससी की वेबसाइट से ये सारा कुछ आपका फॉर्म भर जाएगा। और आप कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में। आपसे यही अपील है कि फॉर्म है जितना हो सके जल्दी भर देना। और 24 नवंबर से आपके स्टार्ट हो चुके हैं, वैकेंसीज बढ़ने की संभावना है। एज आपकी छूट वही रहने वाली, कोई विशेष छूट नहीं मिली है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।